अनीता चौधरी और अपने चैनल अनीता चौधरी लाइव न्यूज़ के जरिए एक बार फिर आपके साथ जुड़ी हूँ। हम बात करेंगे कि मानसून का सत्र आज से शुरू हो गया है। 14 सितंबर से ये चलेगा। बहुत ही छोटा सत्र है और पहली बार इस सत्र में बहुत कुछ ऐसा होने जा रहा है जो अब से पहले नहीं हुआ था। जैसे कि सदन जो है वो सिर्फ 4 घंटे का चलेगा। हर दिन राज्यसभा और लोकसभा चलेंगे और इसके साथ साथ कई ऐसे प्रोटोकॉल जो हैं वो तोड़ दिए जाएंगे और कई ऐसे नई चीज़ें हैं जो इस बार सदन में देखने को मिलेंगी। तो सबसे पहले बात करते हैं सदन के इस मानसून सत्र के पहले दिन में ही 17 सांसद जो हैं वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिसमें मीनाक्षी लेखी और प्रवेश वर्मा और कठारिया साहब और न जाने हर पार्टी से लगभग एक दो सांसद ऐसे आए जो कि कहीं ना कहीं इस वायरस से ग्रसित नजर आए। तो 17 सांसद जो हैं वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए, क्योंकि ये एहतियातन जो है सुरक्षा के मद्देनज़र ये प्रोटोकॉल लागू किया था, ये नियम लागू किया गया था कि कोई भी सांसद सदन शुरू होने से पहले अपने सैंपल देगा और कोरोना टेस्ट जो है वो करवाएगा। और ऐसे में अगर कोई भी कोरोना पॉजिटिव आता है तो उसकी सदन में जब तक वो ठीक नहीं हो जाता, नेगेटिव नहीं हो जाता है, तब तक उसकी भागीदारी नहीं रहेगी। तो 17 सांसद इस बार जो है फिलहाल इस वायरस इन्फेक्शन की वजह से वो इस सदन के कार्य में भाग नहीं ले पाएंगे। आपको बता दें कि राज्यसभा की अगर सिर्फ बात करें तो 240 में से अगर हम देखें तो 80 सांसद ऐसे हैं जो 65 से ज़्यादा ऊपर के उम्र के हैं। 20 ऐसे सांसद हैं जो कि 80 से ऊपर के उम्र के हैं, जिसमें से मनमोहन सिंह और A.K. एंटनी भी है। मनमोहन सिंह की उम्र 87 साल है और A.K. एंटनी की उम्र भी करीब 85 साल है। तो ये एहतियात के तहत किया गया है। और साथ ही आप देखेंगे कि इस बार हर सांसद के बैठने के आगे एक शीशे की कांच की शील्ड लगी हुई है, जो प्रोटेक्टिव लेयर बन के रहे और एक दूसरे के साथ सोशल डिस्टेंसिंग जो है बाखूबी मेंटेन हो सके और वायरस के इन्फेक्शन के चांसेस जो है वो कम नजर आए। इस बार पहली बार ऐसा हो रहा है कि सदन में अगर कोई भी सांसद अपनी बात रखता है तो उसको उठ के बात करने की जरूरत नहीं है। वो अपनी सीट पे बैठ के ही बात करेगा और बैठ के ही अपनी बातों को रखेगा। इससे पहले ऐसा नहीं था। सदन में जब भी कोई सांसद बोलना चाहते थे या उनकी बारी आती थी तो सबसे पहले उठकर वो आसन यानी कि स्पीकर की कुर्सी को रिस्पेक्ट करते थे और ये प्रोटोकॉल था जिसको कि स्पीकर की रजामंदी के साथ इस प्रोटोकॉल को इस बार तोड़ा गया है और उसके बाद अपनी बातों को रखते थे। लेकिन इस बार बैठे बैठे ही बातों को रखा जाएगा। यही नहीं, इस बार पहली बार ऐसा होगा कि जब लोकसभा का यानी कि निचली सदन चलेगी तो राज्यसभा की सीटें जो हैं उसको सांसद इस्तेमाल कर सकते हैं सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए और डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए सुरक्षित रह के अपना सदन को चलाने के लिए, कार्रवाई करने के लिए, ताकि जनता के हित में जो पॉलिसीज आनी है उस पर कामकाज हो सके और सत्ता पक्ष और विपक्ष अपनी अपनी बातों के साथ इस सदन की कार्रवाई को आगे बढ़ा सके। तो ये पहला बार होगा। ये भी स्पीकर की रजामंदी के साथ ऐसा इस नियम को लागू किया गया है। इस बार जो अटेंडेंस लगाया जाता था वो नहीं लगाया गया। अटेंडेंस रजिस्टर ऐप जो है वो लाया गया है पहली बार और सांसद जो है उसी के ज़रिए अपने मोबाइल से ही वो अपनी उपस्थिति वहाँ पे दर्ज करवा सकते हैं। तो ये सारे नए नियम हैं। इसके साथ ही राज्यसभा में आसन पे उपसभापति के तौर पे एक बार फिर हरिवंश बाबू जो हैं वो चुन लिए गए हैं और बीजेपी की तरफ से उनको ढेरों बधाइयाँ भी मिल रही हैं। और सदन की अगर बात करें तो काफ़ी गहमा रंगाई में रही, जहाँ एक तरफ स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कोविड को लेकर के, कोविड-19 कोरोना के इस महामारी को लेकर के अपनी बातों को रखा। क्या क्या सरकार की तरफ से किया गया है, कितने केसेस हैं, कितने लोग ठीक हुए हैं और क्या क्या रिकवरी रेट है, इन सारी बातों पे उन्होंने बात की। यहाँ तक कि लॉकडाउन पे भी कहा कि अब तक जो है 47 लाख मामले जो हैं 47 लाख से ऊपर मामले जो हैं भारत में हो चुके हैं और तकरीबन 80,000 लोगों की मौत हो चुकी है। अगर रिकवरी रेट की बात करें तो डॉक्टर हर्षवर्धन का कहना है कि स्वास्थ्य मंत्री इस देश के बता रहे थे देश को कि रिकवरी रेट 78% है और 37 लाख लोग इस बीमारी से, इस वायरस से उबर भी चुके हैं, ठीक हो चुके हैं। उनका लॉकडाउन को लेकर कहना है कि लॉकडाउन अगर नहीं होता तो ये जो
अभी जो नंबर्स हैं उसमें कम से कम 32 से 37 लाख का इजाफा होता, जो कि 78 लाख तक भी जाता, और जो मौत की संख्या है वो भी काफ़ी बड़ी रहती, तकरीबन डबल के रेट में रहती। तो ये उनका कहना है कि लॉकडाउन में जिस तरह से हम लोगों को लॉकडाउन के दौरान प्रिपेयर होने का मौका मिला, वो भारत के लिए बहुत ही जो है वो राहत भरी बात रही। और बाकी देशों की तुलना में अगर हम अपने भारत की डेंसिटी और बाकी चीज़ों को देखें तो रिकवरी रेट बहुत ज़्यादा हाई है, और मॉर्टेलिटी रेट जिसको बोलते हैं कि मरने वालों की संख्या बहुत कम है। तो ये देश के लिए एक अच्छी बात है। उन्होंने ये भी बताया कि इस दौरान जो भारत जितना स्वावलंब हुआ है उसकी भारतीयों को कभी कल्पना नहीं थी, क्योंकि जब ये कोरोना महामारी हमारे देश में आया था तो उस वक्त में भारत किसी भी पीपी किट से लेकर के स्वास्थ्य संबंधी किसी भी इक्विपमेंट्स को बनाने में सक्षम नहीं था, बिल्कुल ज़ीरो लेवल पे था। लेकिन आज लाखों की तादाद में हर चीज़ मिल रही है, और इंडिपेंडेंट इस फील्ड में एटलीस्ट भारत जो है इंडिपेंडेंटली मूव कर रहा है, चाहे वो मेडिसिन हो, चाहे वो इक्विपमेंट्स हो या पीपी किट हो, ये सारे भारत में बढ़ रहे हैं, लाखों की तादाद में बढ़ रहे हैं। यहाँ तक कि भारत दूसरे देशों को भी भेज रहा है, और भारत अपनी बनाई हुई चीज़ों को इस्तेमाल कर रहा है और उससे लोगों का इलाज कर रहा है। तो ये देशवासी के लिए कहीं ना कहीं खुशी की बात है। इन सब के बीच में सदन में सुशांत सिंह राजपूत मामला भी जो है वो जोर शोर से सुनाई दिया। ड्रग्स को लेकर के रवि किशन काफ़ी जोशीले हुए नजर आए और काफ़ी बात वो करते हुए नजर आए। ड्रग्स को लेकर के उन्होंने जहाँ एक निंदा भरी स्पीच उन्होंने दी, वहीं अपने सरकार की तारीफ भी की। उन्होंने कहा कि इस ड्रग्स पेडलिंग और ड्रग्स स्मगलिंग जो हैं उनके अगेंस्ट कार्रवाई जरूर होनी चाहिए, और सुशांत सिंह राजपूत को भी इंसाफ मिलना चाहिए। लेकिन ड्रग्स जो है जो नेक्सस इतना बड़ा होता जा रहा है, जो हमारी युवा पीढ़ी को खराब कर रहा है, उसको लेकर के सरकार को लगाम जरूर लगानी चाहिए। इन सब के बीच में कंगना रनावत वो मुंबई छोड़ चुकी हैं, और जाते जाते बड़ा ही इमोशनल ट्विटर पोस्ट उन्होंने किया कि मेरे पास पैसे नहीं है, इसलिए मैं अपने टूटे हुए ऑफिस को बना नहीं सकती। इस बीच में खबर ये भी आ रही है कि बिहार इलेक्शन के दौरान शायद बीजेपी उन्हें स्टार कैंपेनर के रूप में लॉन्च करे, और उसके साथ ही अगर ऐसा होता है तो ये मान लिया जाए कि कंगना रनावत की पॉलिटिकल एंट्री जो है वो ज़बरदस्त तरीके से होगी। हालांकि मुंबई में नो एंट्री को लेकर के काफ़ी बवाल मचा था, लेकिन जब देखना ये होगा कि जब पॉलिटिकल एंट्री कंगना रनावत की होगी तो आखिर किस तरह से उनका वेलकम होता है। लेकिन सवाल ये है क्या इतनी जो बवाल खड़े हो रहे थे, कंगना रनावत सच में सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ दिलाना चाहती थी? वो इतना मुखर इसकी वजह से थी? क्या वो उस गंदगी को झेल चुकी हैं, इसलिए वो कहीं ना कहीं ये चाहती थी कि ये नेक्सस टूटे, जो गंदगी फैली हुई है उसका सफाई होना ज़रूरी है, कि या एक स्टंट था पॉलिटिकल एंट्री के लिए? वो कहीं ना कहीं अपने राजनीतिक करियर अब फिल्मों में जितना नाम कमाना था वो कमा चुकी थी। उनकी शायद ये इच्छा होगी कि अब राजनीति में भी अपने कदम आजमाए जाए और आगे बढ़ा जाए। लेकिन देखना ये होगा कि आखिर जब ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट होता है तो कंगना की तरफ से क्या स्टेटमेंट आते हैं और किस तरह की बातें होती हैं। इस बीच में काफ़ी खबरें आ रही हैं ड्रग्स को लेकर, ड्रग्स स्कैंडल को लेकर के बॉलीवुड जो है वो एक्सपोज होता हुआ नज़र आ रहा है, और दिशा सालियान को लेकर के कई ऐसे सवाल खड़े हो रहे हैं जिसकी दिशा में सीबीआई लगातार बढ़ी है कि आखिर उस मौत में ऐसी क्या बात थी जिसको इतना छुपाया गया और इतने सारे लूपहोल्स छोड़ दिए गए। क्यों राज्य सरकार जो है इतनी निश्चिंत थी कि वो जो बोल देगी वही मान लिया जाएगा और उसके बाद कोई भी जांच एजेंसी नहीं आएगी, या ये मामला जो है तूल नहीं पकड़ सकता है। दिशा के बॉयफ्रेंड पे भी काफ़ी सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर दिशा सालियान की मौत हो गई, इतने सारे सवाल खड़े हो रहे हैं, इतनी सारी बातें हो रही हैं, लेकिन रोहित रॉय जो उनके बॉयफ्रेंड थे वो कहाँ गायब हैं? वो क्यों नहीं सामने आ रहे हैं? वो क्यों नहीं अपनी बातों को रख रहे हैं कि आखिर उस दिन क्या हुआ था? क्योंकि वो उनके सबसे करीब थे, उस पार्टी में थे और उस पार्टी का हिस्सा होने की वजह से उनको सारी सच्चाई पता होगी। अब देखना ये होगा कि ये सारी कड़ियाँ किस तरह से जोड़ती हैं और किस अंजाम तक पहुँचती हैं। लेकिन एक बात तय है कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत ने एक ऐसा शोर मचा दिया है जो थमने का नाम नहीं ले रहा है, और इस शोर में
कई ऐसी गंदगी जो है वो सामने आ रही है जिसकी सफाई अभियान जो है ज़रूरी है। देखना ये होगा क्योंकि इस शोर में, इस तूफान में कई बड़े बड़े जो हैं वृक्ष हैं, कई बड़ी अहम कड़ियाँ हैं, क्या वो भी उखड़ के ख़त्म हो जाएंगी या फिर उनके बचाव में कहीं ना कहीं ये केस जो है गुमराह होता हुआ नजर आएगा। आज तक के लिए भी बस इतना ही, बातचीत करते रहेंगे, लेकिन बातचीत का ये सिलसिला जारी रहे इसलिए ज़रूरी है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल बटन जरूर दबाएं और लाइक जरूर करें। साथ ही अपने विचार साझा करने के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें और हमें बताएं कि आप क्या सोचते हैं इन सारे मामलों के, किस तरह से आप देखते हैं। सदन में कई ऐसे अहम बिल आने वाले हैं, आपकी क्या इच्छा है इस बार की मानसून के सत्र को लेकर के? आपने क्या क्या सपने संजोए हुए हैं कि हमारे लिए बतौर जनता हमारे सांसद हमारे लिए क्या लाने वाले हैं, या शोरगुल में ही ये सदन भी ख़त्म हो जाए, समाप्त हो जाएगा और फिर राजनीति जो है वो गरमाई रहेगी। लेकिन एक बात तय है कि सदन में इस बार कोविड, सुशांत सिंह राजपूत और चीन का मुद्दा हर वक्त गरमाया रहेगा। इस बीच में जनता से जुड़े पॉलिसीज़ कितने टेबल होते हैं और कितने पास होते हैं, ये देखना होगा। सांसद अपनी जनता के लिए कितने संजीदा हैं, ये भी जरूर देखने को मिलेगा। नमस्कार, मिलते रहेंगे, बातचीत करते रहेंगे। थैंक यू।